दोस्तों, शायद अब हम कह सकते हैं दैट रियल मैड्रिड आर ट्रूली ट्रूली बैक। बिकॉज कल जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने खेला है ना, ये देख के आई एम कन्विंस दैट मैड्रिड आर बैक। ये वही रियल मैड्रिड है जिसने 23-24 सीजन में परफॉर्म करा था। ये वही रियल मैड्रिड है जिसने 21-22 सीजन में परफॉर्म करा था। ये वही रियल मैड्रिड है जो गेम्स में ग्राइंड आउट करके रिजल्ट पाती है। ये वही रियल मैड्रिड है जो चैंपियंस लीग में कमबैक पे कमबैक करती है भाई। लिवरपूल के सामने हारने के बाद हमारा सिर्फ 1% चांस था कि हम टॉप 8 पर आएंगे। अब हमारा एक 15% चांस हो चुका है कि हम टॉप 8 में आ सकते हैं अगर हम हमारे रिमेनिंग 2 गेम जीत जाए तो। एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर हम हमारे रिमेनिंग 2 गेम में बहुत सारे गोल्स ठोके, अगर हम ब्रेस्ट को ठोके, आरबी साल्जबर्ग या लाइप्जिग जिसको भी खेल रहे हैं उसे ठोके, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि हम शायद से टॉप 8 में अपनी जगह बना सकते हैं दोस्तों। एंड अगर टॉप 8 में भी ना आ सके, आई एम प्रिटी कन्विंस कि हम टॉप 12 में तो फिनिश कर ही लेंगे भाई। तो दिस इज रियल मैड्रिड, दिस इज व्हाट वी आर अबाउट, दिस इज आवर डीएनए, दिस इज द लॉस ब्लांकोस डीएनए भाई। कल जिस तरीके से मैड्रिड ने खेला है भाई, आई एम कन्विंस्ड हम अगर इस तरीके से पूरे सीजन में खेलते हैं तो एंचेलोटी के वर्ड शायद से सच हो सकते हैं कि म्यूनिक में फाइनल में 2024-25 के फाइनल में रियल मैड्रिड आ सकती है भाई, जेन्युइनली आ सकती है। बिकॉज कल मैड्रिड ने वो दिखा दिया हमें जो उन्होंने पिछले सीजन ही दिखाया था, ये सीजन नहीं दिखाया था। दैट इज ग्राइंडिंग आउट रिजल्ट्स, दैट इज ग्राइंडिंग आउट परफॉर्मेंसेस भाई। जिस तरीके से ब्राहीम दियाज, डैनी सेबायोस, आपके फ्रान गार्सिया, विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम, ये सारे लॉन्डो ने जिस तरीके से परफॉर्म करा है ना, डिफेंसिव वर्क रेट प्रोवाइड करा है ना, मैं कन्विंस्ड हूं भाई। पहले फर्स्ट 15-20 मिनट्स में, 30 मिनट्स में आप, या फिर जब तक अटलांटा का पहला गोल नहीं आया था तब तक रियल मैड्रिड टेम्पो को कंट्रोल कर रही थी भाई। बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की जा रही थी भाई डैनी सेबायोस, फेदे वैल्वर्दे, कि भाई हम कंट्रोल करें भाई, टेम्पो कंट्रोल करें भाई। बिकॉज अटलांटा की अटैकिंग फ्लेयर काफी सॉलिड थी, हम सबको ये बात मालूम थी। वो सितंबर से एक मैच नहीं हारे हैं, 3 चैंपियंस लीग अवे गेम्स में बंदों ने 11 गोल ठोके हैं, और हमने हमारे 3 चैंपियंस लीग अवे गेम्स में एक गोल भी नहीं ठोका था। तो हमें मालूम था कि मार्क रेतिजुई, एडेमोला लुकमैन और चार्ल्स डी केतलारा के पास क्या क्वालिटी है। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए रियल मैड्रिड ने ये डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा पोजीशन ओरिएंटेड अप्रोच के लिए जाएंगे। हम थोड़ा सा मिड ब्लॉक वाला स्ट्रक्चर अपनाएंगे, थोड़ा सा लो या मिड ब्लॉक वाला जो स्ट्रक्चर है हम उसको अपनाएंगे। और रियल मैड्रिड का गेम प्लान सेट था। फर्स्ट 45 मिनट्स में आई वॉज कन्विंस कि भाई ये मैड्रिड ने अच्छा खेला है, डिसेंट खेला है। पर एटलांटा अपना फ्लेयर दिखा रही थी जब भी उनको मौके मिल रहे थे। उसके बाद फर्स्ट हाफ जैसे ही खत्म होने वाला था, ऑब्वियसली एटलांटा स्कोर्ड द गोल, लेकिन उससे पहले भाई आई हैव टू स्पीक अबाउट वन गाय, दैट इज किलियन एम्बापे भाई। His praise has to be as loud as his criticism was भाई। तो जितने भी माद्रिदिस्तास, जितने भी हम लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे ना, हमें अब उसको प्रेज करना पड़ेगा भाई। बिकॉज उसने बहुत अच्छी तरीके से एक शिफ्ट पुटअप करी भाई। जिस तरीके से उसने ब्राहीम का पास को अंडरस्टैंड करा, रीड करा, और वो इन बिहाइंड रन मारी, आई थिंक इट वॉज मार्टिन डरून जिसको उसने बीट करा, एंड फिर उसने एक बहुत ही बॉटम कॉर्नर फिनिश करी भाई। आई वॉज वेरी प्लीज बाय इट भाई। एम्बापे की फिनिश काफी सॉलिड थी, और उसके अलावा भी 2 बहुत ही अच्छे चांसेस मिले थे एम्बापे को टू स्कोर गोल्स, लेकिन वो ऑब्वियसली स्टॉप कर दिए गए बाय द गोलकीपर, तो दैट इज फाइन। पर एम्बापे लुक्ड गुड, दैट इज माय मेन पॉइंट। ही लुक्ड शार्प, उसके टचेस भी काफी सॉलिड हो रहे थे, डिसीजन मेकिंग, इन बिहाइंड रन, सब कुछ बहुत ही सॉलिड था। बट अनफॉर्चुनेटली एम्बापे को 30 मिनट्स में आते आते इंजरी हो गई भाई, जिसकी वजह से ही हैड टू बी सब्ड ऑफ फॉर रोड्रिगो। पर भाई ऑल इन ऑल एम्बापे हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस। वो थोड़ा सा लिम्प करते हुए जा रहा था, लेकिन जब मैंने फुल टाइम के बाद, जब मैड्रिड के प्लेयर्स एग्जिट कर रहे थे, देवर इनसाइड द बस, तो जब एम्बापे चल रहा था, ही वाज लुकिंग फाइन टू मी। तो आई होप इट इज नथिंग सीरियस, एंड आई होप दैट ही कैन स्टार्ट अगेंस्ट रायो वालेकानो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वही हमारा नेक्स्ट गेम है ला लीगा में। तो आई होप एम्बापे स्टार्ट्स अगेंस्ट रायो वालेकानो, इफ नॉट डेफिनेटली स्टार्ट्स अगेंस्ट सेविया भाई। तो एम्बापे के एंड से आई वुड डेफिनेटली गिव हिम 8 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10, बिकॉज जितना भी बंदा ने खेला भाई, बंदा बहुत ही सॉलिड लग रहा था। उसके बाद अगर मैं अब डिफेंस के बारे में बात करना चाहूंगा सबसे पहले, भाई थिबो कोर्तुआ। लोग ट्विटर में पता नहीं क्यों इस बंदे को गाली दे रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट थिबो कोर्तुआ हैड अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। पेनल्टी मुश्किल थी रोकने के लिए, ठीक है, और एडेमोला लुकमैन ने जिस पावर से, जिस स्ट्राइक से मारा है, थिबो कोर्तुआ के लिए मुश्किल होता है इंटरसेप्ट करना। बिकॉज ऑनेस्टली हमें लग रहा था कि लूकास वास्केस उसको शायद से ब्लॉक कर लेगा, लेकिन उसने ब्लॉक नहीं किया भाई। एंड आई थिंक सेम थिबो कोर्तुआ को भी यही लग रहा होगा कि लूकास वास्केस ब्लॉक कर लेगा भाई, पर उसने नहीं किया, उसके पैरों के बीच में से बॉल चली गई भाई। तो थिबो कोर्तुआ हैड नथिंग मच टू डू, थोड़ा सा लेट रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से गोल कंसीड कर लिया। लेकिन उसके अलावा थिबो कोर्तुआ ने 7 सेव करे हैं भाई मैच में, 7 सेव करे हैं थिबो कोर्तुआ ने भाई, जिसमें से 3 वर इनसाइड द बॉक्स भाई। तो थिबो कोर्तुआ हैड अ स्पेक्टेकुलर
परफॉर्मेंस एंड आई वुड डेफिनेटली गिव हिम 8 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली भाई। उसके बाद लूकास वास्केस पे आते हैं। लूकास वास्केस परफॉर्मेंस से मैं भाई क्या बोलूं अब इस बंदे के बारे में। मैं यही सेम चीज पिछले 3-4 परफॉर्मेंसेस से बोल रहा हूं कि लूकास वास्केस डिफेंसिवली एक अगर सॉलिड लेफ्ट विंगर आएगा, जैसे कि राफाइल लियाओ आया था, रफीनिया आया था और इस मैच में एडेमोला लुकमेन आया था, अगर ऐसे कोई सॉलिड विंगर्स आएंगे लूकास वास्केस के सामने, वो डिफेंसिवली नहीं कर पाएगा। एंड आज के मैच में भी देख लिया भाई मैंने, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ऑफेंसिव आउटपुट दिया था, वो जो पहला एक पेनिट्रेटिव पास प्ले किया था एम्बापे के लिए, वो सारी चीजें अच्छी हुई थी, पर उसके अलावा लूकास वास्केस डिफेंसिवली ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता भाई। और एडेमोला लुकमैन के सामने बंदे ने हगाया भाई, मतलब बहुत सारे, मतलब 1v1 लूकास वास्केस ने एडेमोला लुकमैन के सामने हगे है। तो आई थिंक एंचेलोटी हैज टू फाइंड अ सोल्यूशन देयर एट राइट बैक। या तो आप हेसूस फुरुतिया को खिलाओ, बीच में राउल एसेंसियो को लेकर आ गया था एटलांटा के अगेंस्ट, मतलब उसको राइट बैक पे खेला गया था एंड थोड़े से स्लॉपी टचेस थे राउल एसेंसियो के। पर ऑल इन ऑल आई वुड से कि राउल एसेंसियो को खिलाओ भाई, हैव अ डिफेंसिव माइंडेड राइट बैक, आई हैव नो प्रॉब्लम। पर अगर आपके सामने अगर ऐसे इलेक्ट्रिक पेसी विंगर्स आने वाले हैं, प्लीज डोंट प्ले लूकास वास्केस बिकॉज ही कैन नॉट होल्ड हिज ग्राउंड भाई। एंड उसके चक्कर में ब्राहीम डियाज को बार बार सपोर्ट करना पड़ रहा था, पीछे ट्रैक बैक करना पड़ रहा था ताकि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके भाई। देखो दोस्तों, उसके बाद चुआमेनी के ऊपर आते हैं। आई हैव टू टॉक अबाउट दिस गाय। बहुत ही डिबेटेबल वो आ रहे हैं ओपिनियंस ऑन दिस गाय। ट्विटर में काफी सारे मैड्रिड फैंस इसको प्रेज कर रहे हैं फॉर हैविंग अ गुड डिफेंसिव शिफ्ट। काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं दैट ही वाज शिट। तो ऐसी ऐसे डिवाइडेड आउटलुक्स आ रहे हैं, ओपिनियंस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चुआमेनी। आई वुड गो ऑन टू से कि डिसेंट परफॉर्मेंस था, 5 या 6 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं। पेनल्टी भाई बहुत ही चीकी पेनल्टी दी भाई, बहुत फालतू में पेनल्टी दी है। एंड जिस तरीके से वो रोकने को जा रहा था ना प्लेयर को, ऐसा लग रहा था कि मिडफील्डर ही रोक रहा है भाई। इट वाज नॉट लुकिंग कि आप एक डिफेंडर रोक रहा है उस बंदे को फ्रॉम स्कोरिंग। तो भाई इट वाज नॉट नीडेड, नॉट नेसेसरी। बहुत ही गंदी तरीके से डील किया उस सिचुएशन में। उसके अलावा चुआमेनी की पासिंग तो ठीक ही थी, तो मैं इसलिए उसको 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। बट क्या मैं उसको अगले गेम में सेंटर बैक देखना चाहता हूं? बिल्कुल भी नहीं। आई वॉन्ट टू सी राउल असेंसियो एज द सेंटर बैक भाई, बिकॉज बंदे ने प्रूव कर दिया भाई दैट ही डिजर्व्स टू स्टार्ट फॉर रियल मैड्रिड। तो एंचेलोटी इज नॉट ब्रेव इनफ टू प्ले असेंसियो इन सच अ बिग मैच। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज लिवरपूल के सामने खिलाया एंड लिवरपूल में हमने कंसीड कर लिया था, इसलिए शायद से उसको नहीं खिला रहे। आई डोंट नो, पर असेंसियो हैज टू स्टार्ट अगेंस्ट रायो वैलेकानो, ही हैज टू स्टार्ट अगेंस्ट सेविया। आई वांट टू सी हिम प्ले एज अ सेंटर बैक भाई, बिकॉज इस बंदे ने अब तक एक भी गलती नहीं करी है 5-6 मैचेस में। वैसे दोस्तों, राउल असेंसियो के ऊपर एक बहुत ही डिटेल वीडियो आने वाला है कल, तो तुम डेफिनेटली उसको चेकआउट करना, बहुत अच्छा वीडियो बनाया मैंने, तो उसको डेफिनेटली देखना। खैर, कमिंग बैक टू दिस मैच, रूडिगर की बात करते हैं भाई। एरियल डुएल्स, इंटरसेप्शंस, गेम रीडिंग रूडिगर की टॉप नॉच थी भाई। जिस तरीके से इस बंदे ने चार्ल्स डी केटेलारा को हैंडल करा है, बीच बीच में मार्क ऋतिकवी को भी हैंडल करा है भाई, आई वाज कन्विंस्ड भाई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली इन टर्म्स ऑफ अ हेडर, जो फर्स्ट हाफ में उसको मिली थी। बेलिंगम ने एक बहुत ही वॉलिड क्रॉस मारा था, एंड वो अगर रूडिगर कन्वर्ट कर लेता तो भाई 9 या 10 दे देता मैं उसको, बट आई विल गिव हिम अ 7 आउट ऑफ 10। फ्रान गार्सिया की बात करें तो इतना ऑफेंसिवली आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर सका, एंड दैट इज बिकॉज एंचेलोटी का गेम प्लान ही ऐसा कुछ था दैट कि थोड़ा सा डीपर खेलेंगे, थोड़ा सा बॉल को कंट्रोल करके चलेंगे एंड थोड़ा सा सिट करके खेलेंगे भाई। नॉट एग्जैक्टली अ पार्क द बस, पर थोड़ा सा सिट करके खेलेंगे, थोड़ा सा डिफेंसिवली हमारे हमारे स्ट्रक्चर को देखेंगे, बिकॉज अटलांटा का अटैकिंग फ्लेयर भाई बहुत सॉलिड है। पर फ्रान गार्सिया की अगर बात करें तो जब 1v1 सिचुएशंस आ रही थी और जब भी टेक ऑन्स करने की बातचीत हो रही थी, उसने रिडिम्शी, जो भी उसका नाम है भाई, मुझे नाम अच्छे से आ नहीं रहा है, चार्ल्स डी केटेलारा, सबको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया। तो मैं फ्रान गार्सिया को भी 6.5 दूंगा आउट ऑफ 10। मिडफील्ड की अगर बात करें, बहुत सारे लोग यहां पर ये बोल रहे थे कि यार आर्दा गुलर और मॉड्रिच को स्टार्ट क्यों नहीं मिला, एंड उसके पीछे क्या वजह थी हमने गेम परफॉर्मेंस में देख लिया, बिकॉज मैड्रिड ने बहुत ही डिफरेंट गेम प्लान लेके चली कंपेयर टू व्हाट वी हैड अगेंस्ट जिरोना। ठीक है, पोजीशन ओरिएंटेड ही था थोड़ा बहुत, लेकिन भाई नहीं खिला सकते थे आर्दा गुलर या मॉड्रिच को, बिकॉज वो डिफेंसिवली उतना प्रोवाइड नहीं करते ना। डिफेंसिवली आपके ब्राहीम डियाज बहुत अच्छा वर्क रेट प्रोवाइड करता है, बेलिंगम अच्छा वर्क रेट प्रोवाइड करता है, सबायोस वैल्वर्डे, ये सारे मिडफील्डर करता है, तो इन्हीं को खिलाना था भाई। सबायोस के ऊपर आते हैं। एटलांटा की इतनी सारी पासिंग लेन्स इस बंदे ने इंटरसेप्ट करी है, दैट वाज टोटली गुड भाई। आई वुड गिव दिस गाय 7.5 आउट ऑफ 10। फर्स्ट हाफ में सबायोस काफी अच्छे पासिंग लेन्स निकाल रहा था और पासिंग लेन्स को इंटरसेप्ट भी कर रहा था फ्रॉम एटलांटाज एंड, तो ही वाज स्पेक्टेकुलर फॉर मी। अब बात करते हैं जूड बेलिंगम के बारे में भाई। मैं जूड बेलिंगम के नंबर्स ना मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूं भाई, उसके बाद मैं तुम्हें भाई एटलांटा के अगेंस्ट आपको सबायोस के भी नंबर्स बताऊंगा, लेकिन तुम जरा जूड बेलिंगम के नंबर सुनना। जूड बेलिंगम ने कल रात को 9 डुएल्स जीते हैं भाई, 9 डुएल्स, 8 बार पोजेशन जीता है भाई इस बंदे ने। और ये एक टेक्निकली एक नंबर 10 है रियल मैड्रिड के लिए। ठीक है, 8 बार पोजेशन जीता है, 9 डुएल्स जीते हैं, 5 सक्सेसफुल टेक ऑन इस बंदे के, 2 चांस क्रिएट करे हैं, 1 शॉट और 1 गोल।
जूड बेलिंगम भाई, जूड विक्टर मार्क बेलिंगम भाई, दिस गाय फॉर मी इज द बेस्ट भाई। मतलब पिछले 5 गेम में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 5 गोल ठोक चुका है ये बंदा। ओवरऑल ये सीजन में 12 GA हो चुका है। एंड तुम लोग को याद है दोस्तों, मैंने बहुत पहले अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था दैट दिस गाय विल हैव मोर गोल्स देन डैनी ओल्मो एट द एंड ऑफ द सीजन। He already has more goals than Danny Olmo this season भाई। और if I'm not wrong, these guys are tied in 6-6। ठीक है, तो जूड विक्टर बेलिंगम इज ट्रूली बैक भाई, और हमें ये दिख गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसने फिनिश करी है भाई। वीक फुट फिनिश थी, मार्टिन डेरून को जो चकमा देकर भाई कट इन करके मारा है, इट वाज टोटली स्पेक्टेकुलर। तो मैं जूड बेलिंगम को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा भाई, बंदे ने बहुत अच्छा करा है। इसके अलावा जूड बेलिंगम ने कल के मैच में एक बहुत ही अच्छी ट्रेड करी है भाई, एक बहुत ही अच्छा एक्शन कमिट करा है, जिसके बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ। तो भाई जूड बेलिंगम अपनी इन बिहाइंड रन्स के लिए माना जाता है, जिस तरीके से वो काउंटलेस रन्स लेता है इनसाइड द बॉक्स फ्रॉम हिज अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन, जिसकी वजह से एटलांटा की जो बैकलाइन थी वो बहुत स्ट्रेच हो रही थी। कोलासिनैच को बहुत ट्रबल हो रहा था, और भी उनके जो डिफेंडर्स है उनको तकलीफ पहुंच रही थी। एंड जिसके तहत उनकी जो मैन मार्किंग स्कीम थी, जिस तरीके से वो विनीशियस और एम्बापे को मैन मार्क कर रहे थे, वो पूरी तरीके से डिसरप्ट करके रख दिया भाई बेलिंगम ने, बिकॉज ऑफ हिज काउंटलेस इनसाइड रन जो वो बॉक्स के अंदर मारता है। एंड उसके चक्कर में एटलांटा का जो डिफेंसिव शेप है वो इतना हिल रहा था, जितना डगमगा रहा था, दैट वाज टोटली क्रेजी भाई। तो बेलिंगम फॉर मी इज 10 आउट ऑफ 10 भाई। हाँ, अब मैं तुम लोग को सेबायोस के भी नंबर्स बताना चाहता था, बिकॉज सेबायोस के भी स्टेटिस्टिक्स काफी बढ़िया थे भाई। सेबायोस ने 7 में से 11 ग्राउंड ड्यूल्स जीते हैं, 4 क्लियरेंसेस करी हैं, 8 रिकवरीज करी है, दैट फ्रॉम द हाई लाइन। मतलब जब मड्रिड हाई लाइन में थी तब रिकवरीज करे इस बंदे ने। उसके अलावा 2 इंटरसेप्शन है, 2 कंप्लीट टैकल्स है, एंड 5 बार फाउल हुआ था। बेसिकली सबायोस ने बहुत अच्छी तरीके से मदद करी है मड्रिड की व्हेन इट वाज विद रिस्पेक्ट टू कमिंग आउट ऑफ प्रेशर। वेलवर्डे की अगर बात करेंगे तो एकदम डीपेस्ट बैठा हुआ था आउट ऑफ ऑल मिडफील्डर्स। आई थिंक इट वाज अ टैक्टिकल रीजन बाय एंचेलोटी, इट वाज नॉट अ वेलवर्डे रीजन। अगर वेलवर्डे को अगर अपने हिसाब से खेलना होता ना भाई, वो राइट साइडेड मिडफील्ड पे खेलता या फिर थोड़ा सा एडवांस होकर खेलता। पर आई थिंक देयर वाज अ रीजन व्हाई एंचेलोटी डिप्लॉयड हिम एज एकदम नीचे ऑफ द मिडफील्ड, मतलब एकदम डाउनवर्ड्स ऑफ ऑल मिडफील्डर्स। देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। तो उसके चक्कर में ही हैड अ क्वाइट नाइट, बट दैट इज टोटली फाइन बाय मी एज लॉन्ग एज वेलवर्डे इज कंट्रीब्यूटिंग एंड ऑफ द बॉल मूवमेंट उसका सॉलिड है। आई हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। ब्राहीम डियाज के बारे में बात करते हैं भाई। ब्राहीम डियाज हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस इन माय ओपिनियन। 7 या 8 तो मैं दे ही दूंगा भाई। पूरी रात आगे पीछे ऊपर नीचे बंदा भागा है भाई। लिटरली बहुत ही प्यारी डिफेंसिव शिट, बहुत ही प्यारी डिफेंसिव शिफ्ट दी है इस बंदे ने ऑन दैट राइट हैंड फ्लैग, सपोर्टिंग लूकास वास्केस टाइम इन टाइम आउट अगेन। एंड आई एम प्रीटी श्योर ब्राहीम डियाज को थोड़ा सा फटीग हो रहा होगा, बिकॉज एटलांटा के सामने भाई बंदा ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह भाग रहा था। एंड भाई बड़े परफॉर्मेंस में बंदे ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिला था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, विनीसियस जूनियर ने चिप किया था एटलांटा के गोलकीपर को, जिसने डिफ्लेक्ट कर दिया था, बॉल को हिट कर दिया था, जो कि ब्राहीम डियाज के पास आके पहुंचा था। एंड ब्राहीम डियाज हैड अ चांस टू कन्वर्ट, पर ऑब्वियसली ही कुड नॉट टेक इट, बट नो प्रॉब्लम भाई। ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं डेफिनेटली। ब्राहीम डियाज ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करा है। उसके अलावा अगर मैं विनीसियस जूनियर की बात करूं भाई, डेफिनेटली दिस गाय इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड भाई। लिटरली वो वापस लौट कर आया और बंदे ने गोल मार दिया भाई। विनीसियस जूनियर का फर्स्ट टच उतना अच्छा नहीं था इस मैच में, लेकिन डिफेंसिव वर्क रेट भाई विनीसियस जूनियर ने भी मैच में दिखाया है। मैं तुम लोग को यहाँ पर हीट मैप कहीं पे दिखा दूंगा, एंड तुम इस हीट मैप को देखो भाई। द गाय वॉज लिटरली एवरीवेयर, हर तरीके से विनीसियस जूनियर कल के मैच में कॉन्ट्रीब्यूट करा था। एंड दिस वॉज आफ्टर बीइंग इंजर्ड फॉर आई गेस 1-1.5 मंथ। उसके बाद विनीशियस जूनियर लौटा है, एंड उसने क्या वर्क रेट प्रोवाइड करा है, क्या डिफेंसिव शिफ्ट प्रोवाइड करा है भाई विनी जूनियर ने। आई वॉज टोटली इंप्रेस्ड बाय विनी भाई। तो दिस वॉज अ टोटली क्रेजी मैच, क्रेजी परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड। ये देख के मैं बोल सकता हूं दैट यस, रियल मैड्रिड आर टोटली टोटली बैक। रोड्रिगो का परफॉर्मेंस में इतना कुछ नहीं था, बट दैट इज फाइन भाई। बंदे को मस्कुलर इंजरीज, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रखी है। पर ओवरऑल भाई दोस्तों, आई वुड जस्ट कम अप टू द कंक्लूजन नाउ, बिकॉज तुम लोग को मालूम है मैं मैच रिव्यूज के साथ 5 कंक्लूजन भी देता हूं। सबसे पहला कंक्लूजन, एटलांटा की स्मॉल मेंटालिटी है भाई, बिकॉज ये लोग एडेमोला लुकमैन का प्लेयर ऑफ द मैच सेलिब्रेट कर रहे थे भाई अगेंस्ट रियल मैड्रिड, इंस्टेड ऑफ लूजिंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग कि भाई वी हैड इट इन द एंड। भाई वो डगमगा गए थे भाई। पिच पे अच्छा खेला है, कूडोज टू देम फॉर दैट, बट स्मॉल मेंटालिटी है भाई, दिख गया, दिख गया भाई। अगर ऐसे करते जाएंगे तो आई एम नॉट श्योर इफ दे विल विन सीरिया और नॉट। इस समय तो फर्स्ट है लीग में, बट आई थिंक एसी मिलान या इंटर मिलान या नापोली, इनमें से कोई भी इनके सामने गिरफ्त पा सकता है। सेकंड कंक्लूजन, एम्बापे इज टोटली बैक। एम्बापे इज फाइनली लुकिंग शार्प, और जो वो टक्ट इन करके रखता है ना अपनी स्लीव्स को, और क्या बोलते हैं टी शर्ट को, जर्सी को, भाई तू वही कर भाई, तू गोल मारता है भाई उसमें, तू वही कर भाई। और लॉन्ग स्लीव्स पहन भाई, वो सो अलग, ये सारी चीजें कर भाई तू। तो एम्बापे इज फाइनली बैक, एम्बापे इज फाइनली शार्प। थर्ड, विनीसियस जूनियर इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। बंदा इंजरी से लौट कर आता है और ऐसा परफॉर्मेंस पुट अप करता है,
लव यू विनीसियस जूनियर। नंबर फोर्थ, जूड बेलिंगम के अराउंड ये टीम बिल्ड है। जूड बेलिंगम वर्सटाइल प्लेयर है। जूड बेलिंगम हर चीज कर सकता है। आप इस बंदे को कहीं भी डिप्लॉय कर दो, ये बंदा परफॉर्म करेगा ही करेगा भाई। यू प्ले दिस गाय एज अ सेंटर बैक एंड आई एम कन्विंस्ड दिस गाय विल परफॉर्म, बिकॉज आज बंदे ने एक गोल के साथ साथ डिफेंसिव मास्टर क्लास दिया भाई। 8 डुअल 9 डुअल जीते हैं, 8 बार पोजेशन जीता है भाई बंदे ने। सक्सेसफुल टेक ऑन इस बंदे की। जूड बेलिंगम कैन प्ले एज अ सेंटर बैक एज वेल, आई एम कन्विंस्ड। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगा कि वो खेले, पर भाई वो कर सकता है भाई। जूड बेलिंगम है वो भाई। जूड बेलिंगम है भाई, वो कर सकता है भाई। ही कैन डू एवरीथिंग। प्ले हिम राइट विंग, लेफ्ट विंग, स्ट्राइकर, मिडफील्ड, कैम, सीडीएम। जूड बेलिंगम को कहीं भी खिला दो, बंदा सब कुछ कर सकता है। आपके लिए टैकल जीतता है। ही टैकल्स लाइक अ डिफेंडर, ही प्लेस पासेस लाइक अ मिडफील्डर, ही स्कोर्स गोल्स लाइक एन अटैकर। ही कैन डू एवरीथिंग। दैट इज जूड बेलिंगम फॉर यू भाई। दैट इज जूड बेलिंगम फॉर यू। यही था भाई कंक्लूजन मेरे एंड से। 5 कंक्लूजन ना आ सके भाई, पर 3-4 कंक्लूजन तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूं। नंबर 5, हाँ 5, राहुल असेंजो को सेंटर बैक खिलाओ। चुआमेनी को मेरे को सेंटर बैक नहीं देखना है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, मड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करना। एंड इसी के साथ दोस्तों, हाला मद्रिद, इनामास, हास्ता एल फिनाल, वामुस रियल। बाय बाय।